मुरादाबाद से एक बड़ी बयानबाजी सामने आई है, जहां विहिप के फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाली कांग्रेस को साध्वी प्राची ने जमकर आड़े हाथों लिया। साध्वी प्राची ने सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी पूरी रात रोई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि आतंकवाद इनके दामाद है। देखिए, ये हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है इस समय। और कांग्रेस तो भाई मैं क्या कहूं इस कांग्रेस के लिए, ये जो जितने बड़े बड़े आतंकी मगरमच्छ है ना, ये इनके कांग्रेसियों के पैर छूते थे, ये जी लगा करके संबोधित करते थे। और रही बात आयरन लेडी, जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस बता रही है आयरन लेडी, अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। काहे की आयरन लेडी है वो? 93,000 भारत पाक युद्ध के बाद सुरक्षित सैनिक लौटा के आई थी। ये है कांग्रेस की ये आयरन लेडी। और हिंदुस्तान के 53,000 सैनिकों को, एक को भी हिंदुस्तानी फौजी को नहीं बचा पाई थी। ये आयरन लेडी है। और इससे ज्यादा क्या कहूं, हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कराने वाली ये आयरन लेडी की करतूत हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। मेरे भाई, आयरन लेडी की बात कर रहे हो, उनको खुली छूट दे दी, 30-40 पैदा करो, हिंदुस्तान में बोझ बन जाओ। धर्मशाला बनाने वाली ये आयरन लेडी थी। हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी समस्याएं पैदा हुई, ये आयरन लेडी का करिश्मा है। मेरे भाई, ये कांग्रेस के पाले हुए नाग, बड़े बड़े आतंकी, याद है ना बाटला कांड, भूले तो नहीं? हिंदुस्तानियों को बताओ, ये नेहरू खानदान, कांग्रेस सदैव आतंकियों पाल पोस करके बड़ा कर रही थी। और बाटला कांड पे मैं बता रही थी, बाटला कांड पे पूरी रात रोई मेरे भाई। सोनिया गांधी, ये नेहरू खानदान की देन है जो आज मेरा देश भुगत रहा है, जो उन बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, बहुत आक्रोश में हूं मैं। आयरन लेडी बता रहे हो, ये आयरन लेडी की वजह से मेरे देश की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा। जवाब हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, राजनाथ जी और विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि इन्हें देवता बना करके हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भेजा है। आयरन लेडी ने तो हिंदुस्तान को तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े तुर्की पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करे, उसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के अंदर जो पीओके की चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी है। कश्मीर हमारा है, पीओके भी आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और आज हिंदुस्तानी ये कह रहा है, हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या बढ़ रही ऑलरेडी, वहां से एक एक आतंकी का खात्मा करके अलग पीओके बसाया जाए। यानी वहां की जो आबादी है, आप चाहती हैं कि वो आबादी ना आए? भैया, हिंदुस्तान में आतंकी कोई ना आने पाए, एक एक आतंकी का खात्मा करके पीओके अलग करा दिया जाए, पीओके को आजाद करा दिया जाए, अलग देश बसा दिया जाए। साध्वी जी, जो भारत का सैनिक पकड़ा था पाकिस्तान में, जो हिंदुओं का था, उसको आज रिहाई कर दी गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जो हमारा सैनिक पूर्णम साहू आज वापिस हिंदुस्तान में आया है, ये हिंदुस्तान 2012 से पहले का हिंदुस्तान नहीं, ये 25 वाला हिंदुस्तान है। और ये मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोभाल, जयशंकर प्रसाद जी, राजनाथ जी का भारत है ये।
बहुत अच्छे से समझता है पाकिस्तान। अब वो किसी को कैद नहीं कर सकता। जो गुलाम साहू की हम बात कर रहे हैं, उनको छोड़ने के बदले यासीन मलिक जो आतंकवादी है, उसकी पत्नी ने अपने पति की रिहाई की मांग करी है। वो कह रहे हैं कि वो समझ ले यासीन आतंकी की बीवी हिंदुस्तान की गौरव सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को जरा सामने उनका चित्र लगा के देख ले। ये भारत, ये बदला हुआ भारत है। उनकी रिहाई मांग उसकी सही बात नहीं होनी चाहिए। आतंकी का मतलब आतंकी है भाई। इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन आतंकी हमलों को लेकर कभी भी देखा जाता है कि बॉलीवुड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। पाकिस्तान के बॉलीवुड पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं। हिंदुस्तान का बॉलीवुड इस समय भांग का गोला खाए नशे में। 28-30 लोग हिंदुस्तान के उन बहनों का सिंदूर उजाड़ा, एक शब्द नहीं बोल पाया। हिंदुस्तान का बॉलीवुड साफ साफ जाहिर है कि ये नस्लें केवल हिंदुस्तान से पैसा कमा रही है। इनके दिल सबके वही है जिनका खात्मा हो चुका। तो क्या क्या करना चाहिए इनके साथ? हिंदुस्तानियों को बहिष्कार करना चाहिए भाई ऐसे लोगों का। मैं तो साथ कहती हूँ टर्की का बहिष्कार करो। वहां का जो सामान आ रहा है उसका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार। हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है टर्की। जो जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है उसका बहिष्कार पूरी तरह से होना चाहिए। इसके अलावा सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेला लगता है, उसको लेकर के एक नया विवाद दिख रहा है। प्रशासन ने परमिशन को मना कर दिया है, तो अब वो हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं कि परमिशन दी जाए। वो मेला लगाने की जिद कर रहे हैं। पहले भी सलार मसूद गाजी की दरगाह देखिए इस समय ये बड़े हालात नाजुक है देश के। कोर्ट को संज्ञान में लेकर के परिस्थिति को विचार करके बहुत अच्छी तरह से फैसला लेना चाहिए जो देश हित में। कुछ भी कहीं भी घटना हो सकती है। साध्वी प्राची के इस तीखे बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है।